दूसरी पत्नी के बच्चों का संपत्ति में अधिकार, उदधीसा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, फैमिली कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सप्लेन्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं शिखा राजता। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर चर्चा करेंगे जो शादी की वैधता, वैलिडिटी ऑफ मैरिज, फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन और सबसे अहम दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों के संपत्ति में अधिकार प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ा है। ये फैसला हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लीगल अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जानते हैं इस केस के डिटेल्स। केस का नाम श्रीमती संध्या रानी साहू उर्फ मोहंती बनाम श्रीमती अनुसया मोहंती। कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। केस नंबर MATA नंबर 4 वर्ष 2024। फैसले की तारीख 2 अप्रैल 2025। जज जस्टिस B.P. राउतरे और जस्टिस चित्तरंजन दास। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि श्रीमती अनुसया मोहंती, जो इस केस में रिस्पोंडेंट हैं, ने फैमिली कोर्ट में एक अर्जी लगाई। उनका दावा था कि उनकी शादी स्वर्गीय कैलाश चंद्र मोहंती से 5 जून 1966 1966 को हुई थी और वही उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी, लीगली वेडेड वाइफ हैं। दूसरी तरफ श्रीमती संध्या रानी साहू, जो अपेलेंट हैं, ने इस दावे को चुनौती दी। अनुसया का कहना था कि संध्या रानी सिर्फ एक नर्स थीं जो उनके पति के साथ काम करती थीं और उनका कैलाश चंद्र जी के साथ कोई वैध रिश्ता नहीं था। फैमिली कोर्ट ने अनुसया के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें ही कानूनी पत्नी और वारिस माना। इसके खिलाफ संध्या रानी ने हाई कोर्ट में अपील की। इससे पहले कि हम लीगल पॉइंट्स पर बात करें, दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लीगल पॉइंट लिखें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। कानूनी बिंदु। इस केस में हाई कोर्ट के सामने मुख्य रूप से 3 बड़े कानूनी सवाल थे। 1. अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन। क्या वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस घोषित करने का अधिकार फैमिली कोर्ट के पास है या यह मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था? संध्या रानी के वकील का कहना था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के तहत यह मामला सिविल कोर्ट का है। कोर्ट का जवाब। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7(1)(b) सेक्शन 7(1)(b) के तहत किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति मैट्रिमोनियल स्टेटस की घोषणा करने का विशेष अधिकार फैमिली कोर्ट के पास है। इसलिए यह केस फैमिली कोर्ट में ही चलना चाहिए। दो समय सीमा लिमिटेशन। क्या यह केस समय सीमा के बाहर टाइम बार्ड दायर किया गया था? कैलाश चंद्र जी की मृत्यु 2012 में हुई थी और केस 2017 में फाइल हुआ। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 3 साल के अंदर केस होना चाहिए था। कोर्ट का जवाब। कोर्ट ने कहा कि अनुसया पहले गलती से सिविल कोर्ट में अपना हॉक्यू मांग रही थी। धारा 14 सेक्शन 14 के तहत गलत कोर्ट में बिताया गया समय माफ किया जाता है। साथ ही वैवाहिक स्थिति को लेकर विवाद एक लगातार चलने वाला कारण कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन होता है, इसीलिए यह टाइम बार्ड नहीं है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि यह जानकारी सब तक पहुंचे। 3. दूसरी पत्नी के बच्चों का अधिकार राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दूसरी पत्नी संध्या रानी के बच्चे अपने पिता की संपत्ति से वंचित रह जाएंगे? फैमिली कोर्ट ने अनुसया को एकमात्र वारिस घोषित कर दिया था, जिससे संध्या रानी के बच्चों का हक छिन रहा था। कोर्ट का जवाब। हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 सेक्शन 16 और सुप्रीम कोर्ट के रेवन सिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन जजमेंट का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि भले ही दूसरी शादी अमान्य वॉइड हो, लेकिन उससे जन्मे बच्चे वैध लेजिटिमेट माने जाते हैं। ऐसे बच्चों का अपने पिता की स्वअर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है। साथ ही पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो हिस्सा पिता के नाम पर आएगा नॉशनल बंटवारे के बाद, उसमें भी इन बच्चों का हक होगा। अंत में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। श्रीमती अनुसया मोहंती ही स्वर्गीय कैलाश चंद्र मोहंती की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी, लीगली वेडेड वाइफ हैं। श्रीमती संध्या रानी की अपील खारिज डिसमिस कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में बदलाव मॉडिफिकेशन किया।
कोर्ट ने यह आदेश दिया कि संध्या रानी के बच्चे भी स्वर्गीय कैलाश चंद्र मोहंती की स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में उनके हिस्से के कानूनी वारिस होंगे। तो दोस्तों, यह था उड़ीसा हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो यह साफ करता है कि कानून की नज़र में मासूम बच्चों का हक कभी नहीं मारा जाता, चाहे उनके माता पिता की शादी वैध हो या नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूं शिखा राजता, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए लीगल पॉइंट के साथ। जय हिंद। एन